बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेव मोशन में हम देखते हैं वेव मॉडिफायर यूज़ करते हुए किस तरह से हम स्विम टाइप टेक्स्ट इफ़ेक्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ और हम इसको टाइप कर देते हैं, आर्ट ही लिख देते हैं, और इसको भी हम इसी तरह से एक्स एक्सिस पे रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे। और यहाँ पर अब हम मॉडिफायर ऐड करने से पहले इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, और फिर यहाँ पे हम ऑफसेट, बल्कि पहले डेप्थ ऐड करेंगे, फिर ऑफसेट कर देते हैं माइनस पे, और यहाँ से हम इसको फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें ये है कि इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट डी, और जो पहले वाला है उसको हाइड कर देते हैं। टैब प्रेस करता हूँ, इन दोनों को ख़त्म, और यहाँ पे हम ए आया, ए को हमने मैश में कन्वर्ट कर दिया। प्रीटी मच वही स्टेप्स हैं जो पहले थे। और यहाँ से हमने फिर ऐड किया इसमें रीमैश, और फिर हमने इसको 0.01 शेड स्मूथ, और यहाँ पे फिर हमने इसको वेव मॉडिफायर दे दिया। अब ये वाई एक्सिस पे इस तरह से मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस पे इस तरह से, और हम कंट्रोल ए रोटेशन करते हैं, ये इस तरह से मूवमेंट दे रहा है हमें। और अगर हम इसको रोटेट करते हैं 90 पे, कंट्रोल ए और रोटेशन, और फिर हम इसको वापस ले आए 90 पे, इसको वापस ले आए, और अब ये हमें वो वेव मोशन दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फिश मूव हो रही है। इसको भी हम इस तरह फिर मल्टीपल ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ए है, और इसी तरह जो हमने टेक्स्ट हाइड किया था इसी की हम कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं आर, और यहाँ पे हम शिफ्ट डी प्रेस करके जी एक्सिस पे लेके यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, और इनको भी हम फिर वही करते हैं जो इसके साथ हमने किया है, बल्कि हम इन सबको सिलेक्ट करके पहले तो हम इन्हें मैश में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी मैश में कन्वर्ट करेंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ए को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल, और यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी मॉडिफायर्स। अब ये ए की रोटेशन डिफरेंट है और आर और टी की डिफरेंट वेव मोशन है। वो इस वजह से है कि हमने इन दोनों को कंट्रोल ए प्रेस करके रोटेशन किया, और इसके बाद फिर हमने इनको मूव किया 90 डिग्री पे, कंट्रोल ए, फिर रोटेशन दी इनको, और फिर हम इनको ले आए वापस, और अब इनकी रोटेशन सेम है जैसे ए की है। अब ये हमारे पास आ गया सीन। मज़ीद चाहें तो फॉर्मेटिंग है, उसके लिए हम प्लेन ले लेते हैं एक, और यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, और यहाँ पे हम इन्हें बेवल दे देते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, कैमरा ले लेते हैं यहाँ पर, और इनको हम मज़ीद डिले भी दे सकते हैं, जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि हम वेव मॉडिफायर में जो ऑफसेट है वो करेंगे तो उससे मूवमेंट में थोड़ा डिले हो जाएगा। अगर मिसाल पर अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं 4, तो ये आपके सामने आ रहा है डिफरेंट लेटर्स के साथ। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं टेक्स्ट एनिमेशन की वो समझ में आ जाए। उसमें हम ब्लेंडर भी यूज़ करेंगे, कैवलरी और ब्लेंडर मिक्स करके करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करेंगे। तो 2D 3D एनिमेशन मिक्स किस तरह से होता है उनमें भी आगे जाके बात करेंगे। मेन मकसद ये है कि आप समझें कि एक है वेव मॉडिफायर और रीमेश मॉडिफायर, उन्हीं को हमने यूज़ किया है, कोई हमने की फ्रेम्स ऐड नहीं किए। और अभी हमने ये एक, इससे पहले हमने बात की थी किस तरह से एनिमेट करना है, और ये हमने डिफरेंट तरीके से ज़रा थोड़ा सा एनिमेट उसको किया है। फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत सिंपल है। मिसाल अगर आपने कलर्स करने हैं इसको, तो कोई भी मटेरियल लेकर आप जो आपको बेहतर लगता है कलर, यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो लेने के बाद यहाँ पे आपने सब सरफेस जो है इसका वेट आपने इंक्रीज़ करना है, फुल करना है, फुल कर दें जो आपको बेहतर लग रहा है। सब सरफेस से ये होता है कि जो आपका मटेरियल है वो सॉफ्ट लगता है, रियलिस्टिक लगता है। जैसे स्किन होती है उसमें से अगर लाइट हम उसके करीब करें फ्लैश लाइट को, तो रेडिश सा कलर आता है, वो थोड़ा सा लाइट पास करती है उसमें से, रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक और चीज़ ये है कि जो कैमरा है इसमें हम डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करेंगे ताकि जो लेंथ है एक्सट्रूड की वो आगे जाके थोड़ी ब्लर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो ये सामने से, इसको इसी को देख लेते हैं, और एफ स्टॉप जो है वो इसे कम कर देते हैं। बल्कि यहाँ पे हम एक लेते हैं एम्प्टी प्लेन एक्सिस, इसको हम इधर ले आते हैं यहाँ पर, और जो हमारा कैमरा है इसमें हम फोकस ऑब्जेक्ट जो है उसे ये एम्प्टी को कर देते हैं। ये आ गया। अब हम देखते हैं कैमरे से, तो हमें वो थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा। थोड़ा एफ स्टॉप कम करते हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, काफ़ी ब्लर हो गया।
तो यहाँ पे अगर हम रेंडर इमेज करें, वो बाकी हाइड है इस वजह से नज़र नहीं आई, उनको हम ऑन कर लेते हैं। ये रेंडर इमेज, ये देख रहे हैं आपको यहाँ से ब्लर है, एंड से एंड टू एंड ब्लर है, तो ये एक डेप्थ ऑफ फील्ड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। बाकी एनिमेशन आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं किस तरह से ये मूव कर रहा है। इस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट और भी देखेंगे टेक्स्ट के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस तरह से उसको एनिमेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।